अब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रीलिम्स 2024 क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये यहाँ पर जो भी मैंने पेपर लिया है, ये मैंने एक्चुअल में जो पेपर मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर, ये देखो ये क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर लेकर रखा हूँ, ये हार्ड कॉपी है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पेपर है, देखो फर्स्ट पेपर यही पेपर, इसी को मैंने स्कैन किया है और इसी को स्कैन करके मैं यहाँ पर डाला। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड कोई भी जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है उसमें मैं कुछ चेंजेस करा, तो यहाँ पर जितने भी आंसर्स मैंने टिक किए हैं दैट इज व्हाट आई हैव एक्चुअली डन। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गया। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में डिलिमिटेशन कमीशन से क्वेश्चन आया था, जो कि उसने बोला था कि कितने डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक बने हैं। तो इट वाज इजी इन माय ओपिनियन, अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो किए हैं तो वो होता है। जैसे मैंने इस चीज के लिए मैंने अतीश माथुर सर को फॉलो किया था और ये वेरी मच स्टैंडर्ड सोर्स से आ रहा है। ये मतलब कि कितने हमारे एक शेड्यूल में है, ये सीधे के सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है और ये इसी ऑर्डर में भी लिखा गया था। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन पेपर था ये इसी ऑर्डर में लिखा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, इसी तरीके से। ठीक, वेबल है। नेक्स्ट, भारतीय जनता मतलब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन क्या है कि ये कौन कौन से इसमें से लीडर्स जो हैं वो उन्होंने किस पार्टी से एसोसिएटेड है। ये वैसे ऑब्सक्योर था बट थोड़ा सा लॉजिक लगाते, जैसे जनसंघ है तो ये जो बाद में बीजेपी बना तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनसे रिलेटेड है। फिर सोशलिस्ट पार्टी है, इससे बेसिकली ये आचार्य नरेंद्र देव है। या फिर स्वतंत्र पार्टी, ये आपको याद होगा, ये पता होगा, सी राजगोपालचारी, ये क्रॉस कनेक्शन है। तो इस तरीके से, और फिर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, मतलब मैं श्योर नहीं था बट इस पर मैं श्योर था और ये दोनों गलत थे, तो इस पर मुझे ऐसा लग रहा था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक गेस्ट ले सकते हैं, तो वैसा इस हिसाब से, और ये फॉर्चुनेटली सही भी गया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इससे क्या बोलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, इसका मैं नेक्स्ट पेज पर मैंने इसको डाला है, इसमें दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन का मैंने क्या किया था, मैंने जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, मतलब मैं पहले घर पर पढ़ता था, तो यहाँ पर मैंने अपने घर के सामने एक ऐसा कर्टन लगा कर रखा है, उस कर्टन पर मैंने ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको मैंने यहाँ पर स्टिक किया, एग्जैक्टली इसी से आया था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये सीधे आ गया और मैं बेनिफिट हो गया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जब हम लोग बनाकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टिक करके रखते हैं तो इट कम्स हैंडी, क्योंकि ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो सेम यही क्वेश्चन जो था ये सीधे मैंने सॉल्व किया था और ये फॉर्चुनेटली इट वाज करेक्ट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी चीजें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ली करेक्ट है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स ये स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, ये एलिमिनेशन से मैंने किया था यार, इंटरस्टेट का जो ट्रेड हो रहा है वो, या फिर मैंने क्या किया था पहले, क्या होता था पहले अटेम्प्ट में मैं बहुत ज्यादा डिफेंस हो जाता था, मैं ऐसी चीजों को अटेम्प्ट नहीं करता था कि ये नया आ गया कैसे करूंगा, बहुत ज्यादा डेटा है। बट इस बार मैं ऑल द गन्स ब्लेजिंग, मतलब एकदम फुल ऑफेंसिव मोड में था। मैंने बोला कि यार ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन जब मैंने रीड किया ना तो इट वाज क्वाइट रिलेटेबल। जैसे ये ऑप्शन जो है, इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, और ये मैंने सोचा कि यार हाँ, कोरोना के समय यही तो हो रहा था, कोरोना के समय जितने भी एडवाइजरीज होती थी वो कौन डिफेयर करता था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर ये एडवाइजरी आ रही है क्वारंटीन के लिए, इसका मतलब ये उससे भी होगा, इसलिए ये मैंने अटेम्प्ट किया। तो इस तरीके से मेरा ये कहना है कि ये करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है, सीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ये भी क्वेश्चन जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो डुएबल था, मतलब क्यों, क्योंकि इसको अगर आप देखो ना, ये एलिमिनेशन से मैंने किया था कि ये सेकंड ऑप्शन जो था ना, मिलिट्री कमांड का जो एक्सरसाइज है, ये बोल रहा है कि ये तीनों सर्विसेज का ये सीडीएस रखते हैं, जो कि मिलिट्री कमांड तो यार इंडिविजुअल सारे के सारे जो सर्विस चीफ होते हैं, चाहे वो आर्मी को, चाहे नेवी को, चाहे एयरफोर्स के, तो वो लोग लेने चाहिए। ये यहाँ पर जो डिफेंस के जो सीडीएस हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको एलिमिनेशन से किया था, और ये प्रिंसिपल एडवाइजर ये तो होता ही है, सही बात है। नेक्स्ट में ये डुएबल था मेरे हिसाब से, ये बहुत फेमस था ऑपरेशन सद्भावना स्पेसिफिक, और ये मैंने एक्चुअल में इंटरनल सिक्योरिटी मैंने जब किया था, तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये हम लोग पढ़ते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया था ताकि लोगों को, मतलब कश्मीरीज को इंटीग्रेट कर पाए आर्मी को, ये तो ये मेरे हिसाब से ये भी डुएबल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर वाली ये जो क्वेश्चन था, ये एक्चुअल में मैं इस पे ओवरथिंक कर दिया था, मतलब मैं इन्हीं दोनों पर जीरो डाउन किया हुआ था, और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ पीपल वुड हैव डन दिस ओनली, कनाडा यूएसए या फिर चिली और अर्जेंटीना। बट इसमें प्रॉब्लम मेरा ये होगा कि चिली अर्जेंटीना मैंने सोचा कि ये लंबा बॉर्डर है, ये होना चाहिए, और कनाडा और यूएसए का एक्चुअली मैंने सिर्फ ये वाला देखा था, मतलब कनाडा यूएसए का अगर मैं मैप ड्रॉ करूँ तो इन जनरल देखा जाए तो यही है ना, ऐसा ही होता है, और इसके बीच में कनाडा है, ये कनाडा। बट प्रॉब्लम ये होगा ना कि ये बॉर्डर मैंने चेक किया, लेकिन मैं इसके ही एसोसिएटेड ये जो यहाँ पर अलास्का था, अलास्का भी है ना यहाँ पर, अलास्का विच इज नॉट मेनलैंड यूएसए बट इट इज पार्ट ऑफ यूएसए, यहाँ पर भी बॉर्डर शेयर करता है, तो इन दोनों का जो अगर मिलाएंगे तो फिर वो लेंथ ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से फिर मैंने इसको मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज मेरा रॉन्ग गया था। एंड देन नेक्स्ट कम्स एथिक्स कमेटी का जो क्वेश्चन आया था, ये भी डुएबल ही था, क्योंकि यहाँ पर ये वैसे भी एलिमिनेशन से भी हो रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन, जैसे इसने बोला ओनली लोकसभा मेंबर कैन, मतलब कंप्लेन, जो कि गलत है। लोकसभा मेंबर, ओनली लोकसभा मेंबर ऑब्वियसली कैन नॉट एनीबडी। इनफैक्ट ये जो फेमस अभी महुआ मोहित्रा मैम का जो केस हुआ था, उसमें उनके जो हस्बैंड थे, आई थिंक देहद राय करके उनके हस्बैंड है, उन्होंने कंप्लेंट किया था, और फिर उसके बाद वो एक एमपी के जरिए उन्होंने करवाया था, जो कि आई थिंक उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो बीजेपी के एक एमपी थे, उन्होंने निशिकांत दुबे करके, हाँ निशिकांत दुबे, तो उन्होंने कंप्लेंट किया था, एंड देन इट हैपेंड। तो यहाँ पर एलिमिनेशन सीधे वर्क कर रहा है, टू अगर आप एलिमिनेट करोगे तो सीधे हो रहा है, और अदरवाइज भी एडॉक कमेटी होती है इनिशियली, फिर अगर कोई भी मैटर सब जुडिस है तो वो नहीं हो सकती है,
इसके अंडर, तो ये भी मेरे हिसाब से ये डुएबल था। उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो डुएबल मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो मैंने खुद ने ही गलत किया है, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। ये भी मेरे हिसाब से डुएबल ही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आई वुड सजेस्ट कि एवरीबॉडी वुड हैव डन, कि कौन प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके बाद उन्होंने लिया था। तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये डुएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये दो स्टेटमेंट दिया और वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो एक तो क्या है, फेडरेशन और डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, तो ये भी सही है। तो इसमें अब प्रॉब्लम ये होना, ये यहाँ पर ये एक्चुअली मेरा गलत है। यहाँ पर ना मैंने बहुत ही क्विकली पढ़ते वक्त मैंने गलती ये कर दिया, ये फेडरल लेजिस्लेचर ना होने की बजाय फेडरल एग्जीक्यूटिव था, और ये चीज़ मैंने गलत किया। तो ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि चीज़ों को बहुत ही मतलब ये बहुत ही क्विकली, क्योंकि मैंने ये रीड किया डन, ये भी रीड किया डिफेंस एंड फॉरेन ऑब्वियस, मैंने बताया कि फेडरल लेजिस्लेचर मतलब एक्चुअली वो फेडरल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए था, बट मैंने वो इग्नोर कर दिया। तो ये मेरा मेरा गलत गया है। फिर उसके बाद अब आते हैं हिस्ट्री पर, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ से हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री आती है। ठीक है, मैंने क्या किया, और सेम इसी ऑर्डर में मैं अटेम्प्ट कर रहा था। ये क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट भास क्या है, ये मेरा रॉन्ग है वैसे, आई थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि महाभाष्य जो है ये मेरे हिसाब से नाट्य शास्त्र की, ये महाभाष्य आई थिंक पतंजलि ने लिखा है, और नाट्य शास्त्र जो है किसी और ने लिखा। मतलब ये दोनों का तो मुझे बाद में याद है कि यार ये दोनों तो मेरे को याद था, ये हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, ये मेरा रॉन्ग गया। फिर संगभूति, इसको मैंने सीधे छोड़ दिया, मतलब मेरे को नहीं आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कितना आप याद रखोगे यार, बुद्धिस्ट मॉन्क वाला, तो इसको छोड़ना, लीव लेफ्ट। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, मतलब जो रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया, ये आई थिंक ये डुएबल था, क्योंकि 2023 में ये होयसालास बहुत फेमस थे और न्यूज़ में भी था। तो ये मैंने करंट अफेयर्स की मैंने मैगजीन्स वगैरह देखे थे, तो ये डुएबल था। और ये महाबोधि का जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, ये भी डुएबल था अगर आपने किया था तो, मेरे हिसाब से ये डुएबल था। बाकी इट डिपेंड्स कि बहुत लोग को ये डिफिकल्ट भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर ये जो चीज़ थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 368 से रिलेटेड, ये तीनों ही है ऑब्वियस बात है, ये इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है इनफैक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पर, इनफैक्ट इस पर अभी प्रीलिम्स मेंस में भी एक क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन मैं इस पर तो श्योर था, जापान और कोरिया पर तो फॉर श्योर था, सिर्फ इटली वाला कंफ्यूजन में था। तो इटली वाला कंफ्यूजन बाद में मैंने देखा कि मैं ए एन सी में 50-50 था, और 50-50 छोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो फर्स्ट राउंड में तो इसको मैंने नहीं किया था, लेकिन सेकंड राउंड में फिर मैंने इटली को भी लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार वहाँ पर भी तो एजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो इस फिनोमेना से जा रहे थे। तो ये भी मेरे हिसाब से डुएबल ही था, बट नॉट ईजी, क्योंकि ये फैक्चुअल था, तो वैसा है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मनी बिल का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। ये मैंने कर लिया था, मतलब आई थिंक फर्स्ट राउंड में ही मैंने किया था। नेक्स्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इनफैक्ट इससे रिलेटेड ना एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस था, और मैं एक्चुअली मैंने मतलब अपने स्कूल डेज में मैंने एनसीसी किया है, तो ये सारे के सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के जो फोर्सेस होते हैं, उनके जो रैंक्स होते हैं, वो सब मैंने रटे थे। और तब का तो मेरे को याद ही था ही। उसके अलावा ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखो, मैं दिल्ली गया था बीच में, चूंकि मेरा एक आईबी का इंटरव्यू था, तो उसके इंटरव्यूज के लिए मैं गया था। तो उस समय मैं प्रेसिडेंट का जो म्यूजियम होता है, मैं वो विजिट किया था। तो वहाँ पर म्यूजियम में विजिट करते वक्त मैं म्यूजियम में ये फोटो मैंने क्लिक किया था, ये देखो। और ये एक्चुअल में देखो, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स और इन तीनों के रैंक्स, जैसे जनरल इज इक्विवेलेंट टू एडमिरल, विच इज इक्विवेलेंट टू मतलब एयर मार्शल, ये तीनों रैंक्स जो थे, इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट इसका फोटो मेरे पास क्लियर था। तो आई एम जस्ट, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, आई वाज मतलब मेकिंग शॉर्ट वीडियो, और उसमें मैं बोला था कि दिस इज हाउ द रैंक हायरार्की इज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन जनरल जो हम लोग नॉर्मल अवेयरनेस जो हम लोग रखते हैं, नॉर्मल अवेयर रहते हैं आसपास, तो इट हेल्प्स। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब ये चूंकि ये इजी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप इससे मतलब आपका ये स्पेशलाइजेशन नहीं, या फिर आपने इसको पढ़ा नहीं है, तो इसको तो इजी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बट मेरे लिए ये इजी था, मैंने कर लिया था। इनफैक्ट इसका आंसर भी ये होना चाहिए, क्योंकि ब्रिगेडियर एयर कमांडर, इनफैक्ट ये कमांडर नहीं होना, मेरे हिसाब से ये कमांडर होना चाहिए, बट फिर भी मैंने वहाँ पर कंसिडर किया था। मेजर था, ये स्क्वाड्रन लीडर था, फिर ये लेफ्टिनेंट कमांडर था, ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का ये तो मतलब मेरे हिसाब से ये ऑप्शन डी होना चाहिए, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे आंसर कीज में 1 2 3 भी बोल रहा है, बट मैंने ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में इन जनरल देख लिया, और ये आई थिंक ये सीधे इससे कॉन्स्टिट्यूशन से आई थिंक इस आर्टिकल 342 होना चाहिए, 242 या 342 होना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये डुएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये तो आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एनीबॉडी वुड हैव डन। एक्सरसाइज मित्र शक्ति, अगेन दिस इज डुएबल, क्योंकि यहाँ पर पहले ही इंडिया एंड बांग्लादेश का जो क्वेश्चन आया था, ये इंडिया एंड श्रीलंका होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो याद था, क्योंकि एक्सरसाइजेज मैंने रट कर गया था, जितने भी स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइजेज होते हैं आईआर में मैंने ये इसको किया था, तो ये इट वाज डुएबल। फिर हाँ, तो ये था, तो आई थिंक 2 3 4 होना चाहिए सही, क्योंकि ये जो मैंने ये बोला कि यार ये काउंटर टेररिज्म के लिए होता है, और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो कंडक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से ये मतलब मेरे हिसाब से डुएबल था। आई वुड नॉट क्लासिफाई इट वेरी इजी, बट एलिमिनेशन अगर आप करते हो तो फिर भी हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं था, तो एलिमिनेशन से ये सीधे ही हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ प्रोहिबिशन, इजीएस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। कंसिडर, ये गवर्नर का रूल था, ये भी सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से है। प्रेसिडेंट
इनफैक्ट ये शेड्यूल ट्राइब्स को डिक्लेयर करता है। ये भी मेरे हिसाब से ये अगर आपने लक्ष्मीकांत क्या ढंग से किया है तो फिर भी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू यूनियन बजट का ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट मतलब प्राइम मिनिस्टर इसको प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर ये करता है। नो, ये तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करते हैं, तो ये तो गलत ही है। फिर उसके बाद मतलब ये डुएबल है यार, ये तो मतलब अगर आपने स्टैंडर्ड किया है तो ये होना चाहिए। ये मस्त क्वेश्चन था। इन द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, ये मैंने पॉडकास्ट में सुना था, डॉक्टर एस एस शंकर सर का पॉडकास्ट में सुन रहा था। आई थिंक उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के साथ बियर बाइसेप्स पर ये उन्होंने पॉडकास्ट किया था, द रनवीर शो आई थिंक। तो इसमें मैंने ये देखा था और ये इसको एक सेकंड भी नहीं लगा। ये डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको देखा है तो आप सीधी कर लोगे, अदरवाइज मेरे लिए तो ये ईजी था। नेक्स्ट, ये सूडान टर्की, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मतलब ये इसमें ना एलिमिनेशन हो रहा था। टर्की जो था एलिमिनेशन ऐसे कि मैं ऐसा सोचा था यार टर्की जो था ये मेंबरशिप के लिए तो मर रहा है, इनफैक्ट मेंबरशिप में था और दूसरे आई थिंक लातविया लिथुआनिया और हाँ लातविया और लिथुआनिया में से कोई भी एक कंट्री थी जो नाटो का मेंबर बनना चाहती थी, लेकिन उसको रेजिस्ट टर्की करा था। वो बोला था कि इसको मेंबर नहीं होना चाहिए। तब ये न्यूज़ में था और इसीलिए मैंने सोचा कि यार ये तो जब वो खुद ही नाटो का मेंबर है तो वो फिर कैसे वो मेंबरशिप वो डिक्लाइन कर रहा है, फिर नहीं होगा। तो ये तो गलत है, ये गलत हो गया। सूडान सूडान तो ऑब्वियसली बात है, हमेशा रेगुलर आर्मी मिलिट्री पैरामिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता है इस पर। और अर्जेंटीना तो इन जनरल वर्स इकोनॉमिक क्राइसिस मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि यार अर्जेंटीना जो है वो इन जनरल वहाँ पर मतलब गवर्नमेंट का इशू चल रहा था तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है, तो थोड़ा सा मैंने मतलब गेस किया था, तो ये सही चला गया था। नेक्स्ट, कि सुमित पाइपलाइन का जो क्वेश्चन था ये मैं पूरा गलत किया। इसमें एक्चुअल में मैं इसमें लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने लगा जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं था, तो ये गलत क्वेश्चन मतलब मेरा ये दिस वाज रॉन्ग। सी दिस इज प्रॉपर्ली रॉन्ग, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया। और वैसे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अगर कुछ भी नहीं पता है तो, लेकिन चूंकि मैं इस बार मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बोल्ड खेल रहा था तो मैंने अटेम्प्ट किया। फिर भी मैंने ये सोचा कि यार ये देखो पर्सन गल्फ यहाँ पर है, पर्सन गल्फ यहाँ पर है और यहाँ पर रेड सी है, तो इससे यहाँ पर कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये रिलेशन मैं एस्टैब्लिश करता जो कि गलत था ऑब्वियसली। फिर ये क्वेश्चन आया रेड सी वाला, रेड सी से पूछा गया है रेड सी रिसीव्स वेरी, और ये आपका ज्योग्राफी अभी स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ये अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी करते तो ऑब्वियसली बात ये पता होना चाहिए। वेरी लिटिल ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। फिर नो वाटर एंटर्स, नो वाटर का मतलब ये बहुत ही मतलब मैंने सोचा यार एक आध छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी बैंक कुछ ना कुछ तो हो गई, तो इस हिसाब से मैंने ये अटेम्प्ट किया था, तो वो एक है। नेक्स्ट, ये जो है ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन असेसमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड अगर आता है तो किससे ज्यादा आता है, तो आपको खुद सोचना शिप से आता होगा, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से आता होगा, फिर पावर प्लांट से कितना कंबशन होता है तो वहां से ज्यादा होना चाहिए, तो ये मैंने मतलब लॉजिकल एलिमिनेशन से किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर डिफॉल्ट, ये एक क्वेश्चन जो था ये आई एम नॉट श्योर कि इसका सही आंसर क्या है, बट ये जो क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये मैंने ए किया था कि उसमें कोई भी क्लेम्स आप नहीं कर सकते हो ट्रेजरी बॉन्ड के अगेंस्ट। और क्योंकि मैंने बता सरकार है, सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूएसए की, ट्रेजरी बॉन्ड्स जो होती है वो डिफॉल्ट करेगी तो फिर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो तो फेथ ही है और दूसरा वो फेथ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने किया था। देयर आर सम आंसर कीज व्हिच आर सेइंग अदरवाइज आल्सो, कि मतलब ऑप्शन बी भी सॉरी सी डी दे रहे हैं और कुछ लोग ये दे रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही किया था। आई एम नॉट श्योर कि अब फाइनल आंसर क्या आएगी यूपीएससी का, वही देखेंगे। बट दिस वाज नॉट इजी सो टू स्पीक। ठीक है, ये सिंडिकेट लेंडिंग का ये इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल है कि सब लोग मिलकर लेंड कर रहे हैं ताकि वो इश्यूज जो है वो डिफर कर मतलब स्प्रेड कर जाए, और दूसरा जो अमाउंट होता है वो लमसम अमाउंट में दिया जाता है, क्रेडिट लाइन्स नहीं दी जाती। तो मैंने सी अटेम्प्ट किया था, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रेडिट लाइन वाला जो ऑब्जर्वेशन था मेरे को डाउटफुल लग रहा था, तो इसलिए ये मैंने अटेम्प्ट किया, बट आई वाज नॉट श्योर, तो ये इजी तो नहीं है क्योंकि जब हो ही नहीं रहा तो इजी कहाँ से होगा। नेक्स्ट, डिजिटल रुपये का ये क्वेश्चन सबसे इजी था, मतलब इन माय ओपिनियन अगर आपने पढ़ा है तो इकोनॉमी तो ये होना चाहिए। फिर अभी यहाँ से इंसिडेंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, बट इकोनॉमी के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि इकोनॉमी के लिए ना मैंने क्या किया था कि मैंने ना अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ये देखो अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ इकोनॉमी का, जैसे ये देखो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मतलब किस तरीके से मैंने बनाया था। और वो इस तरीके के मैंने शॉर्ट नोट्स, बहुत ही छोटे छोटे नोट्स, जैसे ये मनी सर्कुलेशन है तो मनी सर्कुलेशन से रिलेटेड ये एक पेज का मैंने पूरा इसमें नोट्स बना लिया था। फिर वैसे ही मैंने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का और लाइकवाइज हर एक चीज़ के लिए मैंने बना लिए थे, मतलब इस तरीके से। श्योर यार चला ही गया, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बट प्लीज़ हैव पेशेंस, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेगी। ये सारी की सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से अगर आप शॉर्ट नोट्स बना कर रखते हो तो लास्ट में रैपिड रिवीजन में ना बहुत हेल्प आता है कि जैसे मतलब ये इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने सोचा कि यार मतलब इस तरीके से डिवाइड किया था कि ये बैंक्स होते हैं, नॉन बैंक्स होते हैं, बैंक्स होते हैं वो कमर्शियल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फिर कोऑपरेटिव में भी अर्बन एंड रूरल होता है, शेड्यूल एंड नॉन कमर्शियल, नॉन शेड्यूल होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है। इस तरीके से क्विक रिवीजन अगर आपने खुद ने बनाया तो वो बहुत हैंडी होता है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, नाबार्ड हो गया, नॉन बैंक डेवलपमेंटल फाइनेंस के जो फंडिंग करते हैं, फिर क्रेडिट फाइनेंस को, और इसी से ही वो क्वेश्चन हो रहा था। तो इस तरीके से अगर हम लोग बनाकर रखते हैं तो इट हेल्प्स। ठीक है, अब चलो फिर से अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। कहाँ गया, वेयर इज माय क्वेश्चन पेपर, वेयर इज दिस, हाँ हाँ। सो दिस क्वेश्चन वाज डूएबल, मतलब मेरे हिसाब से मतलब मैं सिर्फ बता रहा था कि किस तरीके से ये मैंने नोट्स इसका प्रिपेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट,
अब आ जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिकली क्या करना होता है, ये क्वेश्चन जो था ये डुएबल था। क्यों? क्योंकि शाक्य मुनि हमें पता होता है कि बुद्धा से रिलेटेड है, तथागत भी पता होता है। न्यायपुत्र जो था ये मुझे नहीं पता था, बट मुझे ऐसा लग रहा था यार कि मतलब एक आध तो एक्सेप्शन होना चाहिए, वैसे भी ये महावीर से रिलेटेड था, तो फिर मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, बट दिस वाज नॉट इजी सो टू स्पीक। एलिमिनेशन से हो रहा था, मतलब एलिमिनेशन से मैंने ट्राई किया करने का, बट इसलिए फिर मतलब डिपेंड्स, वैसा डिपेंड क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल साइट जो थी ये सारे के सारे ये मतलब ये मैंने अटेम्प्ट किया था, और मैंने एलिमिनेशन से इसको किया था, क्योंकि ये चंद्रकेतुगढ़ ये ओडिशा में नहीं था, ये कहाँ पर है, चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में था, ट्रेडिंग पोर्ट है। इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र से है, ये मुझे पता था, ऑब्वियस बात है, ये हम लोग पढ़ते भी हैं। तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया, सेकंड होगा ही होगा, तो उस हिसाब से ये आंसर जो आ रहा था वो 2 आ रहा था, तो एलिमिनेशन से ये हो रहा था, तो आई वुड से कि एलिमिनेशन से ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्चुगीज वाला क्वेश्चन, ये मतलब चूंकि मैंने मेडोवल मैंने बहुत ढंग से सतीश चंद्रा से किया हुआ था, तो मुझे मतलब ये पता था, बट आई एम नॉट श्योर कि हर कोई करता है। और मिडिवल का और एंशिएंट का, इन दोनों का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, आई विल शो इट टू यू। मैंने एवर नोट पर अपना नोट बनाया था, जस्ट अ सेकंड, ये देखो, ये मेरा नोट्स है एवर नोट पर, मैंने आर्ट एंड कल्चर, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बनाया था, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये चीज को रिवाइज करने में इट वुड हार्डली टेक 5-6 आवर्स, और ये इतना हैंडी था, ये मेंस में भी काम में आया और प्रीलिम्स में भी, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा ये एंशिएंट के लिए इतना मतलब बहुत अच्छे से मैंने ये बनाया था, मतलब आई एम पर्सनली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतना ढंग से ये चीजें मैंने बना, मतलब और ये मतलब इस तरीके से नोट्स बनाने से ना क्विक रिवीजन हो जाता है, और ये जो नोट्स मैंने बनाया ना वो सारे जो स्टैंडर्ड सोर्सेस है, मैंने ऑनलाइन जो भी लेक्चर्स लिए थे उन सबको मैंने कंबाइन करके यहाँ पर डाला था, और वो काफी हेल्पफुल था, और मैंने यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स के मतलब लर्निंग्स को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही मैंने फिर मिडिवल के लिए बनाया था, और ये मिडिवल के लिए ना मैंने मिडिवल के लिए मैंने आदेश सिंह सर एक है जीएस हिस्ट्री का आदेश सिंह सर, उनका मैंने उन वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस का मतलब बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट्स 15 मिनट्स के वीडियोस होते हैं, उससे मैंने ये पूरा का पूरा टर्क्स का, फिर गजनवीड्स का, फिर उसके बाद जो मुगल्स आए, फिर उसके बाद फाइनली जो राजपूत आए, उन सब का इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, और ये बहुत ही हैंडी मतलब क्विक क्विक रिवीजन में इतना हेल्प करता है, मतलब ये पूरा का पूरा आप हार्डली 2-2.5 घंटे में पूरा, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, और उसमें भी बहुत जो कोर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस तरीके से, और ये मतलब इट हैज टेकन मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मतलब रैशनलाइज इट प्रॉपर्ली। तो अगर चाहिए तो मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो ये जो चीज़ थी ये काफ़ी हेल्प की थी, तो इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि इस तरीके से नोट्स बनाने से बहुत हेल्प मिलता है इन माई ओपिनियन। अब आगे चलते हैं, सेम, तो ये मैं भटकल वाला बोल रहा था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो था ये रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी वाला यार, ये कॉर्नवालिस सिस्टम से जो रिलेटेड था, इसने बोला था कि इसमें एग्जाम्पशन मिलते हैं, जो कि एग्जाम्पशन तो कभी नहीं मिलते हैं, तो ये एलिमिनेशन हो रहा था, फर्स्ट गलत हो गया, और दूसरा ये जमींदारी वाला जो परमानेंट सेटलमेंट, ये स्टैंडर्ड अगर आपने किया तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, दिस इज डूएबल, वेयर इज माय, हाँ ये डूएबल। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद से अगेन दिस इज वेरी इजी मेरे हिसाब से, नो पैराबल्स, पैराबल्स मतलब कहानियां नहीं है, ऑब्वियसली है उपनिषद में, फिर कंपोज अर्लियर पुराणास, ऑब्वियस बात ये है, तो ये दिस वाज डूएबल, दिस वाज इजी आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेन काउंसिल से रिलेटेड है, ये मैंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, इंटरनेशनल इंडिया इज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, मुझे लगा हाँ यार हम लोग इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड देते हैं ग्रेन्स के एक्सपोर्ट्स में, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, तो ये कर लिया था, बट सेकंड वाला मुझे पता नहीं था क्या, मतलब अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब ऐसी कौन सी चीज़ के लिए मेंबर होना जरूरी है कि मतलब गेहूं चावल एक्सपोर्ट करने के लिए हमें मेंबरशिप की जरूरत है, तो उस हिसाब से मैंने सेकंड राउंड में इसको अटेम्प्ट किया था, मेरा मुझे याद है कि मैंने ए आंसर क्लिक किया था, बट ये गैस ही था, बट आई थिंक इस टाइप के एलिमिनेशन हमें करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट इंक्लूजन इन यूनेस्को, ये गरबा यार बहुत फेमस था, मतलब मैंने पढ़ा था, मतलब ये न्यूज़ में भी था, तो मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए गरबा, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर जो साहिल रीजन था ये भी मतलब डुएबल है, मतलब क्यों, अब मैं इसका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका लैंग्वेज अगर आप देखोगे ना, तो देखो देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन साहिल रीजन, और वो बहुत ज्यादा न्यूज़ में भी था, तो ये होना चाहिए, और न्यूज़ अगर आप नहीं भी फॉलो करो फिर भी आपको पता है कि यार जो मतलब नॉर्दर्न अमेरिका अफ्रीका है वहाँ पर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रहा है, मिलिट्री कूज वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है, फिर देयर हैव बीन मिलिट्री कू टेक ओवर्स, तो इस हिसाब से, और ये दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से ये डुएबल है, और इसी पर ही ऑन द सिमिलर लाइंस लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, इसलिए मैं बोला था कि प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है, तो ये मैं दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स, ये मतलब मुझे ऐसा लगा यार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट, ये बात सही है, सेकंड स्टेटमेंट तो मेरे को सही लग रहा था, और फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स, मुझे लगा यार कि मतलब हो सकता है, लेकिन डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम अमेरिका, तो क्यों नहीं, मतलब हो भी सकता है, तो ये मैंने 50-50 किया था, बट आई एम नॉट श्योर, मतलब आई वाज नॉट श्योर, बट मैंने अटेम्प्ट किया, जब भी 50-50 आएगा तो मैं करूंगा ही, ये मेरा मतलब सिंगल पॉइंट एजेंडा था, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया, डुएबल था। फिर अगेन पॉलिटी, स्पीकर का क्वेश्चन, आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब अगर आपने स्टैंडर्ड फॉलो किया सोर्स तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लोकसभा बिल पेंडिंग बिल्स था, ये सबको पता होना चाहिए, ये तो आना चाहिए, मतलब ये लक्ष्मीकांत ने सीधे दिया है, तो ये होना चाहिए लक्ष्मीकांत, स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत। फिर प्रेसिडेंट डिसोल्यूशन, ये भी होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस बिना कर ही नहीं सकता, मतलब प्रोरोगेशन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना तो कर ही नहीं सकता, ये गलत है, एलिमिनेशन से हो रहा है। और वैसे भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये भी हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से डुएबल है। अगेन फिर यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, ये उसने एक्ट फॉलो किया था, ये मेरा गलत किया था एक्चुअली। ये मतलब मैंने सोचा कि हाँ किया ही होगा ओन टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए 2040, ये 2040 नहीं होना चाहिए, 2050 होना चाहिए एक्चुअल में। मुझे ऐसा लगा क्योंकि भाई ये एनवायरमेंट से रिलेटेड भी था, मुझे ऐसा लगा एनवायरमेंट के क्वेश्चन पर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, अभी मैं दिखाऊंगा भी कि एनवायरमेंट मैंने कितना कॉम्प्रिहेंसिव किया था, बहुत अच्छे से किया था। फिर वेनेजुएला वाला क्वेश्चन जो था ये आई थिंक मेरा गलत है। वेनेजुएला लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, और मैंने बोला कि यहाँ पर रैपिड रिकवरी होती है, जो कि एक मेरे हिसाब से ये गलत है, रैपिड रिकवरी नहीं हुई थी, ये गलत है। अब स्कीम्स पर क्वेश्चन था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। स्कीम्स का मैंने ना एक डॉक्यूमेंट था, वो मैंने अतीश माथुर सर ने शेयर किया था स्कीम्स का, सारा स्कीम्स का। अदरवाइज रोनाल्ड सर के जो इकोनॉमी का जो स्कीम्स वाला बुकलेट है उसमें भी आता है ये। तो ये डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ये तो सबसे आसान है, मतलब ये तो लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये शायद मैंने ये गलत किया, क्योंकि इसमें मैंने दोनों ही सही कर दिया था, जबकि ये गलत है। तो ये गेस किया था मैंने, मतलब आई वाज नॉट श्योर, मतलब मैंने और स्कीम्स मैंने उतना पढ़ा था, एक बार से ऊपर ऊपर से देख लिया था, बट इट वाज नॉट, मतलब आई मेड मिस्टेक, तो ये नहीं हुआ। ये भी शायद मैंने, आई थिंक ये सही है कि नहीं है, आई थिंक मेरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये भी मैंने सही कर दिया था जो कि गलत है। ये 21 to 840 नहीं होना चाहिए, 18 to 40 होना चाहिए, बट मैं जल्दी जल्दी में इसको अटेम्प्ट किया था। इसको सेकंड राउंड में मैंने किया था, जो भी मैंने सर्कल हाईलाइट किया ना उसमें हमेशा मैंने सेकंड राउंड में मैंने किया था, और मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका भी वैसे ही होता था, जो क्वेश्चन श्योर है उसमें मतलब टिक मार्क करता था, जो गलत है उसको क्रॉस करता था, जो उसमें डाउटफुल है उसको क्वेश्चन मार्क करता था, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता था। ज्योग्राफी मेरा फेवरेट था, और ज्योग्राफी एक्चुअल में ये हुआ भी सही, ये क्वेश्चन सही है। ग्रीन हाउस गैस अब्जॉर्बर वाला टेरेस्ट्रियल, ये तो पीवाईक्यू से रिलेटेड है, ये ज़्यादा हीट हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा होते हैं रादर देन इनकमिंग रेडिएशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेटर, ये भी ईजी है, क्योंकि मतलब अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड से उसको फॉलो कर रहे हो तो उससे होगा। जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए तो मैंने सुदर्शन सर को फॉलो किया था फॉर फंडामेंटल्स फाउंडेशन कोर्स, और फिर उसके बाद पीएमएफआईएस के भी नोट्स मैंने पढ़े थे, तो मतलब इट वाज डुएबल, और ये तो सुदर्शन सर का स्टैंडर्ड होता ही है, तो ये इजी है मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए। मतलब इसमें ये अगर गलत जा रहा है तो फिर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर कंसिडरेबल सॉरी कंसिडर फॉलोइंग, ये पायरोक्लास्टिक, ये सिंपल है यार, मतलब ये नॉर्मल है कि अगर वोल्केनिक इरप्शन आएगा तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस तो निकलेंगे, और ये सारी की सारी चीजें ही निकलती हैं, एक जेनरिक क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये एप्लीकेशन रिक्वायर्ड था, और ये सबसे बेस्ट क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने ना मतलब क्लासरूम में मैं बैठा था डेमो लेक्चर के लिए, तो वहाँ पर ये मैं पढ़ा भी रहा था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आइसोटोप, और ये इनफैक्ट ये अपने एनसीईआरटी से है, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी तो नॉन नेगोशिएबल है। ये करेक्ट है पहला वाला, ये नॉर्थ की तरफ आइसोथर्म्स शिफ्ट करते हैं, और दूसरा गल्फ स्ट्रीम, ये ओशन तरफ जो कोल्ड नहीं होते हैं, ये वार्म होता है, तो इससे ये गलत जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने गलत किया था, ये मैंने इसको सीधे क्रॉस किया था, जबकि यही सही है, तो ये गलत गया था मेरा। बाकी ये तो डुएबल था, ये इजी था मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से तो ये डुएबल था। बाकी ये अगेन मैपिंग सबसे आसान, मैपिंग मैंने बहुत अच्छे से किया था, मतलब मैंने पूरा डिटेल में मैप ड्रॉ किया था, मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हर एक ट्रिब्यूटरी, हर एक रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज को ड्रॉ ड्रॉ करके, और ये इनफैक्ट सुदर्शन सर तो इसको करवाते भी हैं, बहुत डिटेल में करवाते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट, तो ये हो ही जाएगा। नेक्स्ट रेनफॉल वाला जो था ये क्वेश्चन, आई थिंक ये मेरा सही है, हाँ ये सही है। ये मतलब रेनफॉल इज द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, होता है, सही बात है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियस सी बात ये होता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, तो ये भी आई थिंक ये थोड़ा एप्लीकेशन है, लेकिन आई बिलीव कि ये होना चाहिए। फिर नॉर्थ सी, अगर वर्ल्ड मैपिंग आपने किया तो ये तो 100% होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये जो है ना, ये आई थिंक मेरा शायद सही गया कि पता नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसमें मेरे को याद भी नहीं कि मैंने क्या मार्क किया था। धुआंधार मालवा नर्मदा, ये आई थिंक ये गलत है, ये मालवा में नहीं आता है। हुंड्रू जो था ये सही है शायद, और गरसोप्पा जो है ये नेत्रावती में है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, मतलब ये तो मैंने छोड़ ही दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, मतलब तीन तीन मैचिंग पेयर्स हैं, और तो वो क्वेश्चन फिर आपको छोड़ने, यहाँ पर भी तीन मैचिंग पेयर है, और ये इजी था, ये डुएबल था, और ये मैंने किया भी। वॉशजेस जो था ये ऑब्वियसली बात है, ये इसमें दो है, वॉशजेस फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये बेसिकली ब्लॉक माउंटेन था, और यूरोप एल्प्स ये उल्टा था, ये मतलब ये दोनों उल्टा हो गया था, और ये दोनों सही है, एप्लेशियन फोल्ड माउंटेन था, और एंडीज ये तो सही है, फोल्ड माउंटेन ही है। तो एनी टू यहाँ पर मैंने किया था, तो ये सही है, और ये तो आप करते भी हो अगर आप ढंग से किए हो तो। बाकी अब आते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए मैंने अगेन एनवायरमेंट के लिए तो मैंने मल्टीपल सोर्सेस फॉलो किए थे, पहले मैंने सुदर्शन सर को फॉलो किया था, जो कि मैं मतलब ठीक है, मतलब आई वुड नॉट कमेंट मच, बट फिर उसके बाद एनवायरमेंट के लिए मैंने डॉक्टर शिवन सर का मैंने कोर्स फॉलो किया था। उसमें कुछ कुछ चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था, लेकिन आप कहीं से भी कर लो ये क्वेश्चन तो नहीं होते हैं। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये आप कर ही नहीं सकते हो, आपको गेस ही करना है, और ये क्वेश्चन कोई भी नहीं करवा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी नहीं करवा सकता है। रिपीटिंग माई पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। तो ये बोला है कि सी कार्ड फ्रॉग पर ये एक्चुअल में इंसेक्ट्स थे, मैंने रेप्टाइल्स किया था, तो ये गलत ही है। फिर उसके बाद ये इजी था, मतलब मैंने सोचा कि ये होना चाहिए, च्युइंगम होता है, प्लास्टिक गम बेस बनता है, तो ये दिस वाज डुएबल, और ये आई थिंक ये बेसिक अगर आप अप्लाई करते हो होता ही होगा, ऐसा आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ये ब्राजील, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को लगा था, और इसको मैंने सीधे क्रॉस किया था, अटेम्प्ट भी नहीं किया, और ऐसे क्वेश्चन करने भी नहीं है। कौन इतना याद रखेगा कहाँ पर कौन सा एनिमल फाउंड है, और मतलब मडागास्कर में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में, सीधे छोड़ना है, ये सब कोई नहीं करवा सकता, आप कितना भी स्पीसीज रख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉजिकल था, मतलब मैं पढ़ रहा था यार, एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस हो सकता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, मतलब एजेंसी, मतलब ये क्वेश्चन जो था आई थिंक ये ऑप्शन एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आई डोंट नो, आई वाज नॉट श्योर। तो थर्ड क्वेश्चन, ग्रांट फंड, ये नहीं करता एक्चुअली, ये एनजीओ है, तो एनजीओ कैसे फंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल, इस टाइप के जो जेनरिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको आपने नहीं पढ़ा है, अगर एक्सेप्शनल ना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एनजीओ होते हैं, और एनजीओ जो होते हैं वो फंड खुद ही लेंगे कि देंगे, तो वो है। और ये सेकंड ऑप्शन सही था, और इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आई थॉट कि यार एजेंसी होता तो यार पढ़ना चाहिए था मुझे, तो इसलिए नहीं पढ़ा था, तो गेस किया था, बट फॉर्चुनेटली सही चला गया था। ये क्वेश्चन है, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ट्रू, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट, और ये सही बात है, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम दैट, ये सब सारी चीजें आप कहीं नहीं पाओगे, आपको ये मतलब देयर इज नथिंग ऑन द स्पॉट जो आपको ओवरऑल जो आपने इन जनरल कहीं ना कहीं देखी समझी होगी, वो चीज आपको करनी होती है। किसी कोर्स में ये सब सारी चीजें नहीं होती, किसी भी कोर्स में जो क्लेम कर रहा है वो फ्रॉड है, मतलब वो बेवकूफ बना रहा है। तो ये चीज, ये वाला जो क्वेश्चन था 65th, आई थिंक ये मेरा रॉन्ग गया था, आई थिंक ये पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, ये शायद गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन ना 100 मिलियन फार्मर्स, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, इसी टाइप के इनिशिएटिव का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, तो उस ईयर से ना मैंने उस टाइप के क्वेश्चन को रीड करने का तरीका मैंने बना लिया था, कि ये अगर आप इसको रीड करोगे ना तो इसमें बहुत ही इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ही फुलफिलिंग लगेगा। जैसे 100 मिलियन फार्मर जो ये है वो क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम्स दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ट्रू है, मेरे को ऐसा लगा होना चाहिए, बाकी ये सारे इलॉजिकल लग रहे थे, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था, और ये मैंने डेलिबरेटली किया था, मैंने इसमें मतलब ओवर कॉन्शियस नहीं हुआ था, मैंने बोला मैं होगा चाहे जो भी होगा मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो ये सही भी किया था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी बैटरी, ये चारों ही सही है, ये मैंने मतलब शुरू में मैं ये सेकंड आई थिंक राउंड में मैंने अटेम्प्ट किया था, और ये मतलब मेरे हिसाब से ये डुएबल होना चाहिए। बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, रूफटॉप सोलर, ऑब्वियसली बात है सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस तरीके से। फ्यूल सेल्स, बैटरी, ये मैंने बाद में लॉजिक लगा था कि यार बैटरीज होता है कई जगह पर हम लोग कई बैटरीज को रख रख के फिर उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स का मतलब यूज होना चाहिए, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था, बट ये सेकंड राउंड में किया था, बट आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप उतना अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो दैट इज फाइन। फिर ये किसमें पॉलिनेट द ट्री, फिग, ये मेरे को ऐसा लगा था फिग जो होता है ना वो जो हम लोग खाते हैं, मतलब आई थिंक अंजीर टाइप का होता है, और ये मुझे ऐसा लगा यार हाँ इसमें होना चाहिए, तो ये गेस वर्क की था, और कहीं पर भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, तो अब एक्सेप्शनल चीजें केसेस में कहीं ना कहीं से मार्क हो सकता है, बट ओवरऑल ऐसी चीजें नहीं कवर्ड होती है कहीं पर भी। फिर ये बटरफ्लाई फिश फ्रॉक्स, ये कौन से पॉइजनस होते हैं, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अगर एक भी मतलब आप खुद ही सोचो ना कि हाउ मेनी ऑफ द अबव है पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, कौन से इसमें से पॉइजनस है, अगर एक भी फिश मिल जाए, एक भी फ्रॉग मिल जाए, एक भी बटरफ्लाई मिल जाए, तो क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। तो ये बहुत ही उस टाइप का क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि सम वाला जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था, सम स्पीसीज आर लाइक दिस, सम बर्ड्स आर लाइक दिस, सम कैट्स आर लाइक दिस, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो ये तो मेरे हिसाब से ईजी है क्वेश्चन, ये होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये पपाया कैशू रेड सैंडर्स कौन सा नेटिव इंडिया का है, ये पढ़ा है, मतलब इन जनरल पढ़ते भी हम लोग। रेड सैंडर्स इंडिया का ऑब्वियसली ये आंध्र प्रदेश रीजन में पाया जाता है, कैशू और पपाया ये पोर्चुगीज ने लाया था, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है। ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धोनी विजयवाड़ा इंटरनेशनल, इवन तो ये मेरा सही है बट आई वाज नॉट श्योर, धोनी एयरपोर्ट और विजयवाड़ा, वैसे मैंने बहुत काफी मेरे को पुराना लग रहा था बट आई वाज नॉट श्योर, ये मैंने अटेम्प्ट किया था, बट भैया ये इसमें गेस्ट थोड़ा से लेने ही होते हैं। अब आते हैं जियो पर। जियो के लिए वाटर वेपर का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कौन सा कहाँ पर होता है कि मतलब, और ये कॉन्सेप्ट है यार, मतलब अगर आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, क्योंकि मॉइस्चर है तो वाटर वेपर नीचे ज्यादा तो दबाई होता है ना, ऊपर ऊपर जाएंगे तो मॉइस्चर तो कम होता ही जाएगा, तो दैट इज ट्रू, और इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ये तो गलत है, ये तो गलत है, तो आई थिंक ये होना चाहिए, ये मैंने किया था आई थिंक, मेरे को जहाँ तक याद है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी इंटरेस्टिंग है। एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, फिर प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर, तो ये बेसिकली उसी टाइप का रीजन में आ रहा है। प्रेसिपिटेशन वेरीज 20, देखो अगर एनुअल मतलब थ्रू आउट द ईयर हो रहा है तो या तो वो मतलब इक्वेटोरियल रीजन में होना चाहिए, या फिर वो कोस्ट पर होना चाहिए, यही दो चीज हो सकता है, तो एक तो कोस्ट हो गया, तो कोस्ट तो आना ही चाहिए, तो ये तो हो गया इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 50 टू 70 और टेम्परेचर इज लो, ये तो नहीं पॉसिबल है, ये तो गया एलिमिनेशन से। और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट और ये मरीन टाइप ऑफ बेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये इसका स्टैंडर्ड फीचर है, मैंने रटा था, ये बहुत अच्छे से रटा था, जितने भी क्लाइमेट से मैंने कूपन क्लासिफिकेशन और ये सारी की सारी चीजें ये मैंने बहुत ढंग से किया था, तो ये तो सही था, और अगर आपने स्टैंडर्ड फॉलो सोर्स फॉलो किया तो ये डुएबल है। कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज विद विंड वेलोसिटी, यस इट इज मैक्सिमम, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एज इन कि ये होना चाहिए, मतलब लॉजिकल है, अगर आपने कोरियोलिस फोर्स अगर आपने स्टैंडर्ड किया है तो ये होना चाहिए मेरे सबसे। अगेन ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि जून 21 में कहाँ पर कैसा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक काउंसिल सर्कल की बात कर रहा है, होना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मतलब एनसीईआरटी से भी है और स्टैंडर्ड सोर्सेज से भी है, ये तो मैंने सीधे छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन में से पॉसिबल ही नहीं था।
और ऐसे क्वेश्चन सीधे छोड़ने, इतना ज्ञान मतलब कौन पढ़ता है कि ट्रॉपिकल पीटलैंड है, कार्बन एमिशन हो रहा है फ्रॉम फॉसिल, और उसके बाद से अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, केकोरी बेसिन, चिलो डीजे, ला प्लाटा बेसिन, ये मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अमेजन बेसिन थोड़ा सा डाउट लग रहा था, कांगो बेसिन अमेजन और कांगो में था, बट आई लेफ्ट इट। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये यही इसका लर्निंग है। फिर ये पर फ्लोरो अल्काइल पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन था, और ये वाइड स्प्रेड ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग में वाइड स्प्रेड बोला था, तो आई थॉट कि मुझे गलत लगा, और नॉट इजीली डिग्रेडेड, ऑब्वियसली बात, इस टाइप की चीजें आप ना इसके लैंग्वेज देखो, ये लैंग्वेज से ही ये चीजें सॉल्व होती है। और इनफैक्ट ये ना मतलब एक एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड होता है, तो ये अगर वो एप्टीट्यूड हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं, तो इसके लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए सही। जैसे पीएफएस आर नॉट इजीली डिग्रेडेड, ऑब्वियसली बात है, तभी ये सब पोल्यूटेंट बन रहा है। पर्सिस्टेंट एक्सपोजर ऑफ दिस कैन लीड टू बायोअक्युमुलेशन इन एनिमल बॉडीज, यस होना चाहिए, बट ये पीएफएस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, वाइड स्प्रेड होता है सब मर गए होते, तो इतना नहीं होना चाहिए, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली हम लोग डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एप्टीट्यूड मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ये आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मतलब कुछ भी हो, मतलब आई डोंट नो कितने लोगों ने क्या क्या आंसर दिया होगा, बट मैंने ऑल 5 किया यार। पैरासाइटॉइड स्पीसीज क्या होता है, टेराबिट बीटल्स हो सकता है, फ्लाइज हो सकता है, वेस्प्स हो सकता है, टर्माइट्स होंगे होंगे, सेंटीपीड है, इसके कुछ कुछ आंसर की अलग भी है, बट मेरे को ऐसा लगा कि ये होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप जा सकते हो गेस, इतना आप रिस्क ले सकते हो। पी फैमिली का कौन है, ग्राउंड नट तो होता ही है ऑब्वियसली, मूंगफली, हॉर्स ग्राम मतलब जो घोड़े के चने होते हैं, नॉर्मल चने जो होते हैं वो होते हैं। सोयाबीन पर डाउट था, बट देन आई थॉट कि यार मतलब ये मैंने गेस किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इस टाइप के जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो मतलब अगर आप पीवाईक्यूज को अगर आप एनालाइज करोगे, तो उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखोगे ना कि जनरली ये चीजें सही होती हैं, तो वहां से ये सही हो रहा है। ये मेरा पूरा गलत गया था, मैंने बहुत ही गलत किया था, ये सीधे ही गलत कर दिया था। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये एक्चुअल में दोनों ही स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, इसका आंसर भी होना चाहिए, बट मैंने ये गलत किया था बर्गेन वाला। तो और ये ऐसा भी नहीं कोई करवाता है, कोई नहीं करवाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसी दिन एग्जाम हॉल में करना है। तो एनवायरमेंट का अगर आप जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज वो फॉलो करते हैं उसको पढ़ लेना है, बट वहां पर आपको ना बहुत ही ब्लैंक माइंड से जाना है, ये नहीं सोचना कि आपने जितना पढ़ा है कि आपको उसको सॉल्व करना है, वहां पर आपको पजल सॉल्व करना है, ठीक है, ये अप्रोच आपका होना चाहिए कि आपको वहां पर पजल सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सीधे मतलब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, ये इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये तो होना चाहिए। अब आते हैं इकोनॉमी पर, एनबीएफसी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है, ये क्वेश्चन जो है वो आई थिंक कुछ कुछ आंसर की इसमें 1 2 3 और 1 2 दिया 2 3 दिया है, बट मैंने तो 1 2 3 तीनों ही डाला है। तो इस क्वेश्चन में वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये मतलब आई थिंक ये मुराल सर से हो रहे थे, मुराल सर के जो नोट्स है उससे हो रहे थे, बट आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। 1 2 3 और 2 3 दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, होना चाहिए, सीधे होना चाहिए 1 2 3। एक्सचेंज रेट ऑफ मोटरसाइकिल, इसमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है ये बताएं, मोटर व्हीकल तो गया नहीं, दो दो गया, एलिमिनेशन 50-50 पैर आ गया, अटेम्प्ट करना ही करना है। करेंसी स्वैप ऑब्वियसली बात है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इजी क्वेश्चन, इसी मतलब इस तरीके से ही अपन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटी, ये क्वेश्चन शायद मेरा ऑल 3 मैंने किया था, इसमें गलत है, कोई एक मैंने गलत किया था। ये आई थिंक वीविंग जो क्लोथ्स है ये सेकेंडरी एक्टिविटी, डेयरी फार्म्स प्राइमरी, ये सेकेंडरी वीविंग क्लोथ, स्टोरेज एग्रीकल्चर, हाँ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर सेकेंडरी नहीं है, टर्सरी है, तो ये गलत है, ये मैंने लेकिन गलत किया था। तो और ये आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स से आया क्वेश्चन है, तो मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, ये मृणाल सर ने भी कवर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविएशन फ्यूल में क्या यूज करते थे, ये सब के सब यूज करते हैं, बट मुझे ऐसा लगा यार कॉर्न ग्रेन जो होता है ये मतलब खाने के लिए यूज करेंगे, हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे, तो मैंने ये इसको एलिमिनेट किया था। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो बोला था कि कोई एक अल्कोहल बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज यूज करते हैं, तो उसमें वो बोला था कि ईटिंग ग्रेन्स वैसा कुछ था, और ये पीवाईक्यूज से ही मैप था, तो पीवाईक्यूज के लाइन पर मैंने सोचा कि यार कॉर्न ग्रेन कैसे होना चाहिए, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया था। बट आई एम नॉट श्योर, कुछ लोग 1 2 3 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 3 4 बोल रहे हैं, तो बट ये अटेम्प्ट किया जा सकता था, ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते हैं। ये तो सबसे मस्ट क्वेश्चन था, मतलब वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का अंडरस्टैंडिंग, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग पर ही क्वेश्चन है, और ये डुएबल है मेरे साथ, तो ये डुएबल है। मेटावर्स आना चाहिए, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या मतलब रूल्स दिए हैं, इस पर मैंने क्या बोला है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड, ऑब्वियसली बात है ये होना चाहिए, ये तो सीधी गलत है। फॉर होली ओन्ड कंपनीज बैंकिंग सब्सिडीज 50%, मुझे ऐसा लगा मिनिमम इतना होना ही चाहिए, तो ये सही है, मतलब ये ऐसा किसी ने करवाया नहीं है, बट लॉजिक से आप कर सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो डुएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसआर वाला था, सीएसआर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अगेन एलिमिनेशन से चीजें होती हैं, मिनिमम नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली मतलब 2% रिक्वायरमेंट है, ये तो सीधी कट गया। फिर सीएसआर रूल स्पेसिफाई डायरेक्टली एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड, सीधी सी बात है, अपने ही एम्प्लॉइज पर स्पेंड करेंगे तो फिर वो काहे का सीएसआर, ये भी गलत है, तो ये एलिमिनेशन से हो रहा था, और ये कवर्ड भी है। आरटीजी, अब यहाँ पर साइंस एंड टेक चलता है, साइंस एंड टेक का जो ओवरऑल जो मैंने साइंस एंड टेक के लिए फॉलो किया था, वो मैंने डॉक्टर शिवन सर का कोर्स फॉलो किया था, बट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें डायरेक्ट या फिर सीधे कुछ नहीं आता है, इसमें एप्लीकेशन थे, दैट आई टोटली एक्सेप्ट, बट मतलब आप सोचो कि वहाँ पर पढ़ाया गया था, यहाँ पर आगे तो वैसा नहीं आता है। जैसे ये रियल रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये कहीं नहीं पढ़ाया गया था, इसमें आप अप्लाई करिएगा, आरटीजीज जो होते हैं वो उसमें फिशन रिएक्टर्स होंगे क्या, वैसी बातें नहीं होंगे, जो फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लोग कई बार इसको यूज़ करते हैं स्पेस क्राफ्ट में,
और ये पावरिंग स्पेसक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। आरटीजीज प्लूटोनियम 238 यूज़ करते हैं। मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा यार हाँ प्लूटोनियम और मतलब प्लूटोनियम के उसके ही तो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, तो वो होना चाहिए। तो ये मैंने एलिमिनेशन से किया था, 2-3 आई थिंक मैंने अटेम्प्ट किया इसमें। नेक्स्ट, ये मैंने छोड़ दिया था, इवन दो ये करना चाहिए था मुझे जायंट स्टार्स का। इसका मेरे को अंडरस्टैंडिंग भी पता है कि जो जायंट स्टार्स होते हैं वो हैवी मास होता है, तो उसका डीके बहुत क्विक होता है, और जो ड्वार्फ होते हैं बहुत छोटे हैं, उसका जो डीके रेट होता है वो स्लो होता है, वो डीके स्लो होता है। ये पहला स्टेटमेंट जो होता है ये सही है। दूसरा, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, जबकि ये गलत। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जायंट स्टार, हाँ ये सही है, दोनों ही सही था, ये करना चाहिए था बट मैंने ये छोड़ दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक, ये नाइट्रिक एसिड वाला जो क्वेश्चन था, ब्लड वेसल्स को जो डायलेट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये मैंने अटेम्प्ट तो किया था बट आई वाज नॉट श्योर, मैंने गेस ही किया था और फॉर्चुनेटली सही भी गया था। बट ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो अगर इफ यू आर नॉट श्योर, यू कैन लीव इट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि रडार को इसमें कौन सा यूज करते हैं, ये भी कोई नहीं पढ़ाता है, बट आपको लॉजिक लगाना है भाई। आइडेंटिफिकेशन और नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स को आइडेंटिफाई करने के भाई, मतलब अगर आप दारू सॉरी अगर आप गांजा लेकर जा रहे हो तो गांजा को वो थोड़ी ना डिटेक्ट करेगा, मतलब ये मैंने सोचा। बाकी हाँ, प्रेसिपिटेशन के लिए तो करती है, इसलिए तो हम लोग जो हमारा जो एमडी है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इसको यूज करता है। ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये भी यूज करते हैं, लोकेशन पर कौन सा माइग्रेशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, यू कैन लोकेट दैट। बिकॉज जब हम लोग ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं, जो कि सैटेलाइट्स जो फोटोज आते हैं जिसमें हम लोग इंडिया चाइना ये सब का बॉर्डर पर क्या क्या ट्रूप्स किस तरीके से मोबिलाइज हो रहा है वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो कैटल का क्यों नहीं कर सकते हैं, तो लॉजिकल था। बट ये मेरे को ऐसा लगा कि यार गांजा वांजा कहाँ से लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। बट कुछ आंसर कीज ऑल थ्री बोल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने तो 2 किया था। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इसमें से कौन सा है, मैंने पूरा गलत किया था। रफाल और तेजस ये मैंने पढ़ा था, मोस्ट एडवांस अभी यही है, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये 4.5 है ना कि ये फिफ्थ जनरेशन है, 4.5 ये भी है, 4.5 ये भी है, इसमें मैंने 2 किया था, दोनों ही गलत गया। मिग 29 ये तो अर्लियर वर्जन था, आई थिंक फर्स्ट सेकंड या थर्ड जनरेशन होना चाहिए, ये गलत गया मेरा। और ये भी कोई नहीं करवाता है, मतलब भले ही कोई लोग बोलेगा, रफाल का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि वो इसके फिफ्थ जनरेशन है स्पेसिफिकली ये बता दिए, तो ये नहीं था, कवर नहीं था। हाइड्रोजेल से लॉजिकल था, मतलब मैंने तो ये लॉजिक से अप्लाई किया कि हाइड्रोजेल जो होगा मोबाइल एयर कंडीशनिंग में यूज होना चाहिए, क्योंकि वो उसको ऊपर अप्लाई करते हैं, ड्रग डिलीवरी में यूज होना चाहिए, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में भी इसका यूज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जब हम लोग करते हैं तो इस टाइप का एक पैटर्न है क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, तो वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या यूज होता है, हाइड्रोजन, और इसका सबसे बड़ा मतलब ये, अगर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपने हाइड्रोजन फ्यूल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज किया, तो ये तो आना ही चाहिए, वाटर वेपर ही उसका आउटपुट है, ये उसका एडवांटेज है, कोई पोल्यूटेंट वहाँ पर पैदा नहीं होता है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर में लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज करते हैं, मुझे ऐसा अगर मतलब पंप स्टोरेज करना है, और पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार इरिगेशन से रिलेटेड तो होना चाहिए, हाइड्रो पावर है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये मतलब गेस वर्क ही था, बट ये दोनों को मैंने सीधे एलिमिनेट किया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये नहीं होना चाहिए, और इन दोनों में मैं 50-50 था, और इन दोनों के 50-50 में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि भाई ये एनर्जी स्टोरेज में जाना चाहिए, ये मैंने किया। अगेन ये गेस वर्क था। मेम्ब्रेन और बायोरिएक्टर, ये अगेन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये मतलब पीवाईक्यूज अगर आप करोगे, पीवाईक्यूज में इस टाइप के थीम्स पर क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब वैक्सीन प्रोडक्शन या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मुझे ऐसा लगा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से कुछ ना कुछ तो पास होना चाहिए, मतलब वर्ड ब्रेक डाउन करना है, यहाँ पर वर्ड ब्रेक डाउन से भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये वर्ड मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, तो बायोरिएक्टर मेम्ब्रेन है, उससे वो बायोरिएक्ट करवा रहा है, तो मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पास करना चाहिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होना चाहिए, तो वैसा मैंने किया था। फाइनली कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ये सीधे क्वेश्चन आया है मोना सर के पीडीएफ से, मनी मार्केट का ये टूल है, तो ये तो सीधे से होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट, ये पूरा का पूरा हम लोग ने ऑल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो डुएबल थे, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था जैसा कि 2023 में था। हाँ, डिफेंस के कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि थोड़ा सा मतलब स्टम्प कर रहे थे, बट स्टैंडर्ड सोर्सेस अगर हम लोग फॉलो करते हैं और पीवाईक्यूज को उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से मतलब मैप करके करते हैं, जैसे मैं अभी दिखाता भी हूँ पीवाईक्यूज में क्या बात कर रहा हूँ, उससे आपको समझेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर मैं पीवाईक्यू, ये मैं पहले ये दिखा दे रहा हूँ साइंस एंड टेक का, फिर लाइकवाइज यू कैन सी अदर्स आल्सो। ये देखो, इस तरीके से ये पीवाईक्यूज है, ये सारे के सारे मतलब पीडीएफ है, मतलब सम ग्रेट पीपल हैव शेयर्ड इट ऑन टेलीग्राम, तो मैंने भी यही यूज़ किया था। और इस तरीके से मैंने इनफैक्ट कुछ कुछ सब्जेक्ट से नहीं थे, तो वो मैंने बनाए भी थे, मतलब जो रिसेंट जो टॉपिक्स थे 2023 2022 के जो थे वो सभी मैंने इंक्लूड किए थे। इस टाइप के आपको ये सब्जेक्ट वाइज इसको पूरा आपको सॉल्व करना है थीम वाइज, ठीक है, नॉट एन आई एस इसका इन्होंने बनाया था, तो ये इस तरीके से आपको ये बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड कर लेना। और इनफैक्ट जो सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी डॉक्टर शिवन सर का कोर्स का, तो उन्होंने जो पूरा का पूरा कोर्स जो डिजाइन किया था, उस कोर्स में हर सेगमेंट, जैसे आप वो बायोटेक्नोलॉजी करा रहे थे, उसके बाद उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज वहीं पर ही अटैच कर दिया था लास्ट में। फिर जब दूसरा जो था आई थिंक मतलब जितने भी थे, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हम लोग साइंस एंड टेक में कवर करते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने टॉपिक वाइज
उससे पहले उन्होंने पूरा कंटेंट कवर करा है, उसके बाद लास्ट में उन्होंने पीवाईक्यूज उसके साथ ही अपेंड कर दिया है, तो वो सेग्रीगेटेड है, दैट इज बेटर। वो अभी आप देख सकते हो, अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो दैट इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो डू। तो उनका नोट्स मेरे को काफी, मतलब देखो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, बाकी क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे दैट इज डिफरेंट थिंग। और वैसे ही जैसे स्पेस टेक हो गया, तो उसका ये वन पेजर भी बहुत हेल्प करता है क्विक रिवीजन के लिए। देखो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी अगर कर रहे हो, उसमें क्या करोगे आप, स्पेस टूरिज्म, रिलेटिविटी, फिर उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप एक पेज में कवर कर लेते हो। तो ये वन पेजर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और ये बहुत बेहतरीन है भी ये। इनफैक्ट मैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए करता भी था। तो इस तरीके से जब आप वन पेजर बनाते हो, जैसे स्पेस डेब्रिस है, तो उसमें मोस्टली जो लोअर ऑर्बिट में ये ज़्यादा अवेलेबल होता है, टेक्निक्स क्या है उसके, मेथड्स ऑफ टैकल क्या है, केसलर सिंड्रोम क्या होता है, तो ये सब इस तरीके से होता है ना, तो ये क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। फिर साइंस एंड टेक के लिए हो गया। फिर पीवाईक्यू नोट्स एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए मैं दिखाता हूँ। आर्ट एंड कल्चर का जो पीवाईक्यू नोट्स है, एक तो मैंने वो वाला दिखाया, दूसरा ये पीवाईक्यू नोट्स एक और मैंने बनाया था, मैं दिखाता हूँ। वो बहुत अच्छा था, मतलब मैंने, और ऐसा आपको करोगे तो फिर इट विल रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको ऐसा करना है, ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू जरूर कर लिए हो गया। जैसे 2002 में क्वेश्चन पूछा था रेगुलेटिंग एक्ट पर, तो 2002 में ये क्वेश्चन पूछा, तो ये इस तरीके से मैंने उसका, मतलब मैंने क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, वो मतलब ये कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखा था, मतलब एक टॉपर थे, उन्होंने ऐसा बना कर दिया था, और फिर उसके बाद मैंने खुद के अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का मैंने मिला मिलाकर इस तरीके से किया था। जैसे बिट्स इंडिया एक्ट पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, फिर चार्टर एक्ट पर ये पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट पर ये पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, ये एक्ट विद, फिर वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 2009, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2009 पर ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू कि किस तरीके से हम प्रिपेयर चीज़ों को करते हैं। फिर वैसे ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नोट्स बनाया था। ये देखो इस तरीके से आप अगर नोट्स बनाते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब पॉलिसीज जो होती है, जब भी हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसको कनेक्ट करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो रहा है, फिर स्टिल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल आर्मी में अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फिर 1707 में जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की जो जड़ थी वो हिल गई थी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा था, मुगल आर्मी ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, मुगल वंश की इज्जत बरकरार थी। इस तरीके से जो भी लैंग्वेज में है, इस तरीके से आप नोट्स बनाते हो। बहादुर शाह जो फर्स्ट था, प्रायोरिटी इज इक्वल टू पॉलिसी, तो उनकी प्रायोरिटी क्या थी, अशोक कटक अटैक, ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट कर करके अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है मेरे हिसाब से, रादर देन जस्ट मेरली रीडिंग द स्पेक्ट्रम। उसके बजाय ये करने से काफ़ी हेल्प मिलता है। फिर वैसे ही वाइस रॉयज़ का भी मैंने ऐसा बना दिया था, सारे के सारे वाइस रॉयज़ का मतलब उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो डिटेलिंग थी वो इस तरीके से मैंने अटैच कर दिए थे। ठीक है, तो ये मतलब ये एक्सरसाइजेज मैं बोलूँगा, ये एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। ये सब करने से फुल मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और पेपर में कॉन्फिडेंस बहुत बहुत मैटर करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी मैं दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, जैसे एनवायरमेंट के लिए क्या करना है। एनवायरमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इस तरीके से मैंने एक शॉर्ट नोट्स टाइप का जो बनाते हैं, इस तरीके से, मतलब मेरा मेट था, हम लोग दोनों ने मिलकर ये बनाया था। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब ग्रुप में ही सेम थे, तो उसने कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर दी थी, और फिर हम दोनों ने मिलकर ये बना दिया था। जैसे मैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का कैसे बनाते हैं, 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ, फिर उसके बाद यूनिपी 1972 में हुआ, फिर आईपीसीसी में हुआ, फिर उसके बाद रियो समिट हुआ। रियो समिट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या मेजर एजेंडाज थे वो यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा मैंने एक पीडीएफ बना दिया था, कॉप 1 कॉप 3। फिर इस तरीके से मतलब मैंने और उसने दोनों ने मिलकर शेयर किया था, और फिर हम दोनों ने ये बना दिया था। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का पूरा पूरा जो पीडीएफ होता है वो प्रिपेयर हो जाता है, और ये करते हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और ऐसा अगर आप करोगे, प्रिपेयर करोगे, आपके शॉर्ट नोट्स इस तरीके से रेडी होंगे, देन इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, और क्या दिखाना था मुझे, और आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। जैसे मैं एक बता देता हूँ, जैसे मैंने अतीश माथुर सर का जो मैंने पॉलिटी का कोर्स किया था, तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि उनके ही नोट्स में मैंने कैसे एनोटेट किया था। तो ये देखो इस तरीके से उनका ही जो नोट्स है, आई थिंक ये तो मैंने एक और प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ मैंने दिखाया था। एक दूसरा पीडीएफ में दिखा देता हूँ, जैसे ये दिखाता हूँ। अब इसमें क्या टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, ये ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस में कैसे होता है, तो ये उन्होंने, इनका नोट्स है, उसमें ही मैंने एनोटेट किया सभी जगह। ये पहले पीवाईक्यूज देखो, सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ क्या है इनका, सारा का सारा पीवाईक्यूज किस किस टॉपिक्स पर पूछा गया वो यहाँ पर उन्होंने सारा का सारा, ब्यूरोक्रेसी कैरेक्टरिस्टिक पर क्वेश्चन पूछा गया है, चीफ सेक्रेटरी पर अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके से ये कर दिया। फिर उसके बाद द बेसिक क्वेश्चंस जो है, हु इज एलिजिबल टू वोट, इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, इलेक्टोरल लॉज क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, जुडिशरी क्या बोलती है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक, फिर इलेक्शन का फ्रेमवर्क क्या होता है, इस तरीके से, मतलब उन्हीं के ही नोट में ही मैंने एनोटेट कर दिया था। तो अगर आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाओगे टॉपिक वाइज, तो फिर इट विल बी वेरी हैंडी स्पेसिफिकली इन द एंड। ठीक है, वन पेजर मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक और चीज़ मुझे बताना था, हाँ, ज्योग्राफी, ये रामसर साइट्स का देख लेना।
अगेन मतलब ये एक ग्रुप में शेयर था और मैंने वहीं से ही ये दिया था। आई थिंक इसमें दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग। आई थिंक ये सिस्टम में थोड़ा सा ओवरलोड हो गया होगा तो इस वजह से ये इशू आ रहा है, अदरवाइज ये दिखना चाहिए यार। एक्चुअल में इसी तरीके से ये जम्मू एंड कश्मीर जैसे वुलर लेक हो गया, इस तरीके से सारे सारे रामसर साइट्स जो थे वो बनाकर रख दिया था ताकि मतलब क्विक रिवीजन हो सके, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एफर्ट तो लगेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें एफर्ट लगते हैं, बट ये बहुत बहुत हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में तो बहुत हेल्प करता है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इस तरीके से आप बना सकते हो कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, ये मैंने टॉपर कॉपी से ही मैंने लिया था, गवर्नर हो गया, इस तरीके से टेबल ऑफ प्रेसिडेंट है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऑल एंड ऑल ये पूरा अप्रोच होता है हमारे प्रिपरेशन का कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये एक मैथोडिकल प्रिपरेशन होता है जो हमें हेल्प करेगा, ठीक है। चलो लेट्स गेट बैक टू आर, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस, राइट। एग्जाम और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ये हो गया, तो बस यही है, दिस इज इट ओवरऑल। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस टिल द एंड। और अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये अप्रोच से अगर हम लोग करते हैं तो दिस इज हाउ आई पर्सनली ब्रोक माई मतलब प्रीलिम्स विशियस साइकिल, दिस इज हाउ यू कैन आल्सो ब्रेक योर द विशियस साइकिल इन व्हिच वी आर ट्रैवलिंग, राइट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एट द एंड मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करते समय ऑलवेज टेक इट एज अ पजल। तैयारी खूब करके जाओ, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो तो टेक इट एज अ पजल। यू डोंट थिंक कि जो आपने पढ़ा है सबके सब आप यूज कर लोगे, वहां पर नहीं, वहां पर उस मोमेंट में आपको स्ट्रेटेजाइज करना है और आपका जो अप्रोच होना चाहिए, जैसा मैंने पहले बता दिया था, रोहित विराट धोनी ये माइंडसेट से करना है। एक लाइवली माइंडसेट अप्रोच होता है, वो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, राइट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।